सर, ताऊ देवीलाल जी की जयंती मनाने जा रहे हैं सर, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा और कहाँ पर रहेगा सर? जिस तरह का हम हर साल 25 तारीख को 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं और उसके लिए हम पहले हमारे पार्टी के सारे साथियों से प्रदेश कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला करके उसमें फैसला लेते हैं कि अब की बार कहाँ किया जाएगा। उसके लिए हमने 5 तारीख को मीटिंग बुलाई है हिसार में। 5 तारीख की उस मीटिंग से पहले उसका टाइम तो 2 बजे का निर्धारित है। मैं पहले 12 बजे जैनत गांव में जाऊंगा और हजारों साथियों के साथ जाऊंगा। मैं अपनी पार्टी के लोगों को आपके माध्यम से ये मैसेज दे रहा हूं आज कि जैसे ही आप आज इस मेरे मैसेज को पढ़ें, जैसे आप इसको देखें, आप भी सब लोग उन लोगों के साथ इंसाफ हो जो सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है। हमें हर हालत में उनके साथ न्याय हो, इसके लिए जाकर के उनको सहयोग और समर्थन करना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग आएँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे और हम जाकर के जब समर्थन दे करके आएंगे, समर्थन तो हमारा पहले से है, लेकिन अब उन्होंने मुझे विशेष रूप से बुलाया कि आप एक बार और आओ। तो मैं सरकार से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपको ये जो जिद आपने पकड़ रखी है इसको छोड़ करके गांव के लोगों को पानी देना चाहिए। लेकिन इनकी नीयत में बहुत बड़ा खोट है, ये इस पे राजनीति कर रहे हैं। बयान तो देते हैं कि राजनीतिक दल जो है, जो विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष तो जब कोई सरकार गलत निर्णय लेती है तो उसका विरोध करता है, और ये विरोध विपक्ष ने नहीं किया था। ये गांव के लोगों का फैसला था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जब हमें इस बात का पता लगा तो मैंने बाकायदा तौर पे आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से कहा था कि आपको उनकी बात को सुनना चाहिए और उनको पानी देना चाहिए। ये इसके ऊपर नई राजनीति कर रहे हैं। ये गांव और शहर के लोगों को बांटना चाहते हैं क्योंकि भाजपा कमज़ोर होगी, वो नया खेल कर रही है। इनको ये पता नहीं है जो तुम ये भाषा बोल रहे हो शहर और गांव की। शहरों के अंदर भी जितने लोग हैं उनमें 90% लोग गांव से जाकर के बसे हुए हैं। आज हर व्यक्ति इस बात को जानता है। हम कोई इस बात के खिलाफ थोड़ी हैं कि वहाँ पानी ना मिले। हम कहते हैं पानी दो, भरपूर पानी दो। पानी दे करके उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराओ। जो सड़कें टूटी है वो बना करके दो। जहाँ स्कूलों में टीचर्स की कमी है उसको पूरा करो। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है उसको पूरा करो। बजाय ये दरबार बनाने के, बड़े बड़े गेट बना करके उन पर करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके कमीशन के रूप में पैसा खाना बंद करो और विकास के काम कराओ। पानी जितनी ज़रूरत शहर के एक व्यक्ति को है उतनी ज़रूरत गांव के भी एक व्यक्ति, हर व्यक्ति को ही पानी की ज़रूरत है। आज पानी किसान के लिए तो बहुत अहम रखने वाली चीज़ है। खेत में पानी नहीं जाएगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा। मान के चलो आज अगर केमिकल वाटर पियोगे तो उससे बीमारियां बढ़ेगी। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे नहर से जो पानी आ रहा है वो मिले, और वो सरकार की जिम्मेवारी है, उसको देना चाहिए। हम समर्थन दे करके आएंगे, खुल करके कह करके आएंगे और ये लोगों को बता करके आएंगे कि ये लड़ाई जो है बीजेपी जानबूझ करके तुम्हें परेशान करके अपनी कोई राजनीतिक रोटियां सेकने के प्रयास में है। लेकिन सब कह रहे हैं कि राजनीति जो है दूसरे दल या फिर वहाँ के लोकल नेता जो है वो कर रहे हैं। भाई लोकल जब आप कहते हो राजनीति कर रहे हैं, इनसे पूछो मुख्यमंत्री से कि सबसे पहले जब मैं गया वहाँ पे, जब लोगों धरने पे बैठे थे और मुझे जब पता लगा तो मैंने कहा भी मैं भी आपके पास आऊँगा, सारी समस्या को समझने की बात करूँगा और सरकार से आपके बारे में बात भी करूँगा। उस दिन जब मैं गया हूँ तो मेरे जाने से पहले एक भाजपा का नेता आया हुआ था, राजकुमार यादव नाम का, जो टिकटार थी, वही था, टिकट भी मांग रहा था आंशिक से।
उसने मेरे जाने से बाद 51,000 रुपया उस धरने को दिया, कमेटी को दिया, और अपना नाम बुलवाया कि भाजपा नेता जो है वो 51,000 रुपया धरना कमेटी को दे रहा है। आप एक तरफ तो धरना कमेटी को पैसा दे रहे हो, उस धरने को समर्थन कर रहे हो, और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि वहाँ राजनीति हो रही। राजनीति शुरू किसने करी? पैसे देकर के आप लोगों ने करी। शुरुआत तो आपकी खुद की है। फिर इस पे बयाना का जो बयान आता है, जो मंत्री का बयान आता है, जब वो ये कहते हैं कि हम उसके अंदर टी नहीं दे सकते, उसके बाद टी लगाई जाती है। उससे पहले मुख्यमंत्री बुलाता है 11 मेंबर की कमेटी को। फिर मुख्यमंत्री ने क्यों बुलाए? क्या जरूरत थी? जब तेरा एक फैसला था तेरी सरकार का कि तैने उसमें से देना ही नहीं पानी, तो फिर तैने बुलाए क्यों? तेरा बुलाने का मकसद क्या था? लोगों को सेटिस्फाई करना है तो उसका रास्ता क्या था? टी क्यों लगाई? जब टी लगा दी गई तो फिर उस टी को उखाड़ा क्यों गया? और जब उखाड़ा, और ये कहा भी ये तो अज्ञात लोगों ने लगाई है, तो उनके नाम क्यों नहीं बता रहे? कौन अज्ञात लोग थे? क्या सरकार में बैठे लोगों को पता नहीं है? जो 1500 लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए गांव के लोगों के खिलाफ, उनका क्या कसूर है? उन्होंने कौन सा जाकर के वहाँ पंचर किया था? पंचर तो तुम्हारे आदमी गए, सरकार के आदमी गए, मुख्यमंत्री के आदेश के ऊपर टी लगी है और मनोहर लाल खट्टर के आदेश पे टी उखाड़ी गई है। ये सरकार डम्मी है। ये मुख्यमंत्री कोई अपना फैसला ले नहीं सकता। अगर ये कोई फैसला ले ले तो फिर ऊपर से आदेश आते हैं, फिर इसको अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। आज इसी वजह से प्रदेश के अंदर जो है अफसरशाही हावी है। उनको पता है कि तुम फैसले बदलवा सकते हो।